माय नेम इज़ प्रदीप पंवार और अभी हम रिमाइंडर थ्योरम का आखिरी लेसन को कंप्लीट करेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कुछ साइक्लिसिटी थ्योरम्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम और बेसिक थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, जैसे फर्मेट थ्योरम हो गई, यूलर्स थ्योरम हो गई और विल्सन थ्योरम हो गई। तो इन थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे और साइक्लिसिटी को भी डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में साइक्लिसिटी का क्या कंसेप्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 4। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, 23 raised to power 37/7। आपको पूछ रहा हूँ मैं, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो एक तो हमें ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने पहले सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि मैं इसको nx प्लस ए की फॉर्म में लिख सकता हूँ, nx प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर n, nx प्लस ए टू द पावर n अपॉन x, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 23 को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 7 विच इज़ 21 एंड प्लस 2 विच इज़ 23 रेज टू पावर 37/7। अब इस पार्ट का रिमाइंडर हमें पता है, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इसका रिमाइंडर क्या होता है, 2 रेज टू पावर 37/7। तो दिस विल बी माय फाइनल टर्म। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है इसमें। अब हम देखेंगे व्हाट इज द साइक्लिसिटी इन रिमाइंडर थ्योरम। तो इस केस के लिए व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इसके लिए क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसके लिए देखिए, देखते कैसे रिमाइंडर। सबसे पहले हम फर्स्ट पावर के लिए देखते हैं। 2 रेज टू पावर अगर 1 होता और उसको मैं 7 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर 2 आता, बिकॉज 2 डिविजिबल नहीं है 7 से। अगर 2 की मैं 2 पावर ले लूँ विच इज़ 4, 4 को अगर 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, बिकॉज 4 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 2 क्यूब करता हूँ, 2 क्यूब इज़ 8 और 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक रूल है कि जब भी मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाए, इसका मतलब वहाँ पर जाके हमारी साइकिल जो है वो रिपीट हो जाएगी। यहाँ से हमारी साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी, मतलब फोर्थ पावर पे फिर से 2 मिलेगा, फिफ्थ पावर पे फिर से 4 रिमाइंडर मिलेगा और सिक्स पावर पे फिर से 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी पावर्स हैं, 37 पावर्स हैं। इसका मतलब साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 3 की। तो मैं 3 के कितने पेयर्स बना सकता हूँ 37 पावर्स तक, मैं 12 पेयर्स बना सकता हूँ, बिकॉज 12 इंटू 3 इट इज़ 36। इसका मतलब ये साइकिल 12 टाइम्स ऐसे चल जाएगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, अप टू 12 टाइम्स। और 12th पावर पे भी मैं मतलब 12th साइकिल पे जो कि 36 पावर होगी, उस पे भी रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा। तो 37 पावर पे क्या मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार ऐसा काउंट ना करना पड़े तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दे रहे हैं, जैसे हमने यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में किया था। तो पावर 37 है, साइक्लिसिटी यहाँ पर 3 हो गई तो 3 से डिवाइड किया, सो 12 टाइम्स तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब जो मेरा फाइनल रिमाइंडर होगा वो वही होगा जो 2 रेज टू पावर 1/7 के लिए होगा। तो 2 रेज टू पावर 1/7 का रिमाइंडर हो गया 2। क्लियर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको पॉज करके एक बार फिर से देख के सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी, 3 रेज टू पावर 85/5, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप इसको साइक्लिसिटी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पावर अगर मैं 3 की लेता हूँ, 3 रेज टू पावर 1 और उसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 3। स्क्वायर पावर मीन्स 9, 9 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 4। 3 क्यूब इज 27, 27 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 से 25 हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2। 3 रेज टू पावर 4, 4 पावर ऑफ 3 इज 81, 81 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 16 टाइम्स तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 80 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पर ये साइक्लिसिटी रिपीट हो जाएगी, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी हो गई 4। आफ्टर फोर्थ पावर अगेन इट विल गिव मी द रिमाइंडर ऑफ 1, मीन्स हर चौथी पावर पे रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर। तो यहाँ पर कितनी पावर्स थी, यहाँ पर 85 पावर्स थी। तो उस पावर्स को मैं साइक्लिसिटी से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 2 8, 4 1 4, रिमाइंडर कितना आया 1। तो 3 रेज टू पावर 85/5 का वही रिमाइंडर होगा जो 3 रेज टू पावर 1/5 का होगा। क्लियर। ये 85 पावर्स को साइक्लिसिटी से डिवाइड किया और रिमाइंडर जो भी बचा, इसका मतलब उतने टाइम तो साइकिल कंप्लीट हो गई थी, रिमाइंडर बचा 1। तो फर्स्ट पावर पे कितना रिमाइंडर आता है, फर्स्ट पावर पे 3 रिमाइंडर आता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3। नाउ यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाली बात यह है कि वेन एवर वी गॉट अ नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ -1, यहाँ पर कहाँ पर हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिल रहा था -1 का, इस वाली पावर पे मिल रहा था 3 स्क्वायर पे, बिकॉज यहाँ पर हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा था और 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये रिमाइंडर 4 लिखूँ चाहे -1 लिखूँ, बात एक ही है। तो जब भी वेन एवर वी गॉट रिमाइंडर ऑफ -1 वी कैन डबल दैट पावर, मैं उस पावर का डबल कर सकता हूँ। ये 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 रेज टू पावर 4 पे ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब फोर्थ पावर मीन्स फोर्थ पावर विल बी द साइक्लिसिटी, इसका मतलब साइक्लिसिटी इसकी 4 हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए।
तो देखते हैं इसमें क्या डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज पी एंड ए, कोई भी दो नंबर्स हैं पी एंड ए, पी प्राइम होना ज़रूरी है एंड ए एंड पी दोनों को प्राइम होने ज़रूरी हैं। क्लियर? पी इज़ अ प्राइम नंबर, दोनों जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम होना चाहिए और डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस केस में ए रेज टू पावर पी माइनस वन अपॉन पी का जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा वन होता है। ए रेज टू पावर पी माइनस वन अपॉन पी का रिमाइंडर हमेशा वन होगा। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर में 101 है, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर दिखे तो इसका मतलब वो किसी थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में 101 दिखा, इसका मतलब ये 101 है और यहाँ पर ए रेज टू पावर पी माइनस वन है, यहाँ पर पी था 101, पावर हो गई है 100, इसका मतलब पावर इज़ पी माइनस वन। और ए एंड पी मतलब 2 एंड 101 दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर वन हो जाएगा बिकॉज ये इस फॉर्म में एग्जैक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 रेज टू पावर 89 अपॉन 89 गिवन है। इसका मतलब जो p है वो तो प्राइम नंबर है लेकिन जो पावर है वो p माइनस वन की फॉर्म में नहीं है। तो अगर नहीं है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा p माइनस वन की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर वन एक पावर अलग ले लेते हैं और यहाँ पर 88 पावर्स बना लेते हैं। बिकॉज हमें पता है कि अगर मैं प्रोडक्ट में लिख दूंगा तो प्रोडक्ट में क्या होता है रूल, दोनों के इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहले इस पार्ट के लिए देखते हैं, इस पार्ट के लिए क्या होगा, 2 रेज टू पावर 88 अपॉन 89 रिमाइंडर विल बी 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। बिकॉज 89 प्राइम नंबर है, 2 एंड 89 को प्राइम है और पावर जो है वो 1 लेस है। नाउ इस पार्ट के लिए 2 डिवाइडेड बाई 89, 2 89 से डिविजिबल नहीं होता तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 2 आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी यू कैन सॉल्व 2 रेज टू पावर 49 अपॉन 47। नाउ यहाँ 47 है तो न्यूमरेटर में तो पावर 46 होनी चाहिए थी बिकॉज 2 एंड 47 बोथ आर को प्राइम एंड 47 इज अ प्राइम नंबर। सो हम यहाँ पर 46 बना देते हैं, 46 पावर्स को अलग कर दिया और 3 पावर्स को अलग कर दिया। तो इस पार्ट का रिमाइंडर तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम इट विल बी 1 और इस पार्ट का रिमाइंडर होगा 8 बिकॉज 2 रेज टू पावर 3 इज 8 और 8 तो 47 से डिविजिबल नहीं होता है। सो इसका रिमाइंडर 1 आया, इसका रिमाइंडर 8 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू आर बेसिक्स, सो इट विल बी 8। सो माई फाइनल रिमाइंडर विल बी 8। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूलर्स थ्योरम। ना यूलर्स थ्योरम क्या है, ये भी एक अच्छी थ्योरम है जिसमें एन रेज टू पावर थीटा पी अपॉन पी का रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। वेयर एन एंड पी दे आर को प्राइम, एन और पी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो को प्राइम नंबर्स जिनका एस सी एफ इज इक्वल टू 1 होता है। और थीटा पी क्या है यहाँ पर, थीटा पी को बोलते हैं यूलर्स ट्यूशेंट। यूलर्स ट्यूशेंट किसके लिए, जो प्राइम नंबर होता है पी उसके लिए, या हम इसको साइक्लिसिटी भी बोलते हैं, सिंपल टर्म्स में साइक्लिसिटी। अब ये यूलर्स ट्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है सबसे पहले हम उसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए रेज टू पावर एक्स, बी रेज टू पावर वाई एंड सी रेज टू पावर जेड की फॉर्म में लिख लेंगे सबसे पहले, वेर ए बी एंड सी दे शुड बी प्राइम नंबर। तो उस केस में थीटा पी क्या आता है, वो आता है जो प्राइम नंबर गिवन होता है पी इंटू 1 माइनस वन अपॉन ए इंटू 1 माइनस वन अपॉन बी एंड इंटू 1 माइनस वन अपॉन सी। अगर डी होता तो इंटू 1 माइनस वन अपॉन डी भी होता, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए केवल 3 ही प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में लिया है। क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इज आस्किंग फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 रेज टू पावर 111 अपॉन 5। अब आपने क्या देखना है, आपने देखा ये एक प्राइम नंबर है, 2 एंड 5 को प्राइम है, इसका मतलब यहाँ पर मैं यूलर्स ट्यूशन थ्योरम लगा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले 5 के लिए यूलर्स ट्यूशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो 5 एक प्राइम नंबर है तो उसको मैं ऑलरेडी 5 रेज टू पावर 1 ही लिख सकता हूँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्यूशन ये होगा पी है 5 इंटू 1 माइनस वन अपॉन ए, 1 माइनस वन अपॉन ए क्या था इसमें, 5 रेज टू पावर 1 में 5 था, बेस तो 5 था, तो 1 माइनस वन अपॉन 5। इसको सॉल्व किया तो 5 इंटू 4/5 जिसका आंसर आया 4। साइक्लिसिटी आ गई, यूलर्स ट्यूशन आ गया 4। यूलर्स ट्यूशन मीन्स साइक्लिसिटी। इसका मतलब हर फोर्थ पावर पे मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्लियर? तो मैं 2 रेज टू पावर 111 अपॉन 5 को जो पावर्स हैं 111 उसको सीधा इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर लेता हूँ। तो साइक्लिसिटी से डिवाइड किया तो 4 टू ज़ा 8 एंड 4 टू ज़ा 8 और यहाँ पर 31 बचा एंड 4 7 ज़ा 28। सो रिमाइंडर केवल 3 बचा, इसका मतलब अब केवल 2 क्यू पावर्स बची हैं एंड डिवाइडेड बाई 5 इट मीन्स 8/5 और 8/5 का रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3।
यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाला पॉइंट है कि किसी भी प्राइम नंबर के लिए जो यूलर क्वोशिएंट होता है वो हमेशा एक कम वैल्यू होती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल 5 के लिए यूलर क्वोशिएंट 4 होगा, साइक्लिसिटी 4 होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें भी दो क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 3^2(1)46/17। तो 17 के लिए यूलर क्वोशिएंट 16 होगा बिकॉज ये भी एक प्राइम नंबर है। तो 16 से इस पावर को मैं डिवाइड करके देख लूँगा कितने टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल होती है और कितना रिमाइंडर बचता है। तो इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो केवल 2 बचेगा, तो इस पावर को मैं लिख सकता हूँ 3^2/17। सो 3² इज 9, 9/17, आंसर विल बी 9। Next is 2^557/13. Now 13 is a prime number, 2 and 13 are co-prime, तो यहाँ पर भी मैं यूलर्स थ्योरम लगा सकता हूँ। 13 प्राइम नंबर है, उसके लिए ट्वोशेंट होगा 12, क्योंकि एक कम होता है ट्वोशेंट, या साइक्लिसिटी एक कम होती है। अब पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हम यूनिट डिजिट में करते थे। तो ये 5557 12 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो केवल एक रिमाइंडर देगा, तो 2^1/13 लिखा और उसका आंसर आ जाएगा 2। आई होप आपको यूलर इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, यूलर मेथड क्या है। नेक्स्ट चलते हैं विल्सन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। तो विल्सन थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास इस फॉर्म में है p-1 वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आपको प्राइम नंबर दिखता है और न्यूमरेटर में उससे एक कम वैल्यू पे फैक्टोरियल दिखता है, इसका मतलब वो विल्सन थ्योरम का क्वेश्चन है, और उसका रिमाइंडर जो होता है वो p-1 होता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसका रिमाइंडर p-1 होता है, 1 नहीं होता है, तो इसको आंसर आप गलत मत कर दीजिएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये देखा, फाइंड द रिमाइंडर फॉर 30^31। डिनोमिनेटर में 31 है जो कि एक प्राइम नंबर है, और न्यूमरेटर में 31 - 1 30 फैक्टोरियल है, तो इसका आंसर होगा 30, p-1 होता है आंसर। सिमिलरली इस केस के लिए 40^41 आंसर होगा 40, p-1 वैल्यू। आई होप आपको ये सारी थ्योरम्स क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।